सोचिए, आपने सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए या टाइम चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन अनलॉक की। आपके दिमाग में सिर्फ 5 सेकंड का काम था, लेकिन अचानक आपकी उंगली यूएसएस जानी पहचानी सोशल मीडिया ऐप पर चली जाती है। एक वीडियो, एक फ़ोटो, एक छोटा सा टेक्स्ट, फिर एक और वीडियो, और वक्त निकलता चला जाता है। जब आप फ़ोन से सर उठाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जिस स्क्रीन को आपने सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए खोला था, उसके सामने आपने आधा घंटा बिता दिया है। आप पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुके हैं। तो क्या ये सिर्फ आपकी विल पावर की कमी है या आपकी फ्री टाइम बिताने की चॉइस? या फिर जिसे आप अपनी चॉइस समझ रहे हैं, वो असल में दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ऐसा डिजिटल आर्किटेक्चर है जो आपके ब्रेन को हैक करने के लिए बनाया गया है? आज जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको सिर्फ फनी वीडियोस या अपने दोस्त दिखते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठी वो इनविजिबल पावर सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, बल्कि सीधा आपके दिमाग को देख रही है। हम सोशल मीडिया की इस डार्क दुनिया और 21वें 21st सेंचुरी के इस नए एल्गोरिदमिक माइंड कंट्रोल को करीब से देख रहे हैं। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? इस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये बेच क्या रहा है। हम अपनी पॉकेट में राखी मेटा, टिकटॉक, एक्स या यूट्यूब जैसी ऐप्स को पैसे नहीं देते। ये हमें कंटेंट का एक एंडलेस समुंदर, फ्री मैसेजिंग और एंटरटेनमेंट देते हैं। बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत मशहूर और कड़वा रूल है, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स का असली काम हमें एंटरटेनिंग वीडियोस या न्यूज़ देना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इन प्लेटफॉर्म्स का असली बिजनेस कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि आपकी अटेंशन और आपका बिहेवियरल डेटा कलेक्ट करना है। आप इनके कस्टमर नहीं हैं। असली कस्टमर्स तो वो एडवर्टाइजर्स और कंपनीज हैं जो आपको कुछ बेचना चाहती हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदलना चाहती हैं या आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहती हैं। जब आप उन ऐप्स पर जाते हैं तो आप असल में अपने दिमाग की फोकस करने की कैपेसिटी को हर सेकंड सबसे ऊंची बोली बिड लगाने वालों को बेच रहे होते हैं। तो इस साले को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ करने के लिए वो कौन से हथियार, वेपन्स, उस करते हैं? आपके सामने है इंसानी इतिहास के सबसे साइलेंट लेकिन सबसे होशियार जासूस, एल्गोरिदम्स। आपको लगता है कि आप स्क्रीन पर सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं या हंस रहे हैं, लेकिन पीछे चल रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बारे में हर मिलीसेकंड रिकॉर्ड कर रही है। आप क्या देखते हैं, किस वीडियो पर आपने 2 सेकंड ज़्यादा रोका, किस पर क्लिक किया, टाइप करते वक्त आप कहाँ रुके, रात के 3 बजे आपने कौन से वर्ड सर्च किए। आपके बारे में जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं वो इतना मैसिव है कि उन्हें आपसे बेहतर पता है कि आप कब खुश हैं, कब डिप्रेस्ड हैं और कब आप इम्पल्सिवली खर्चा करेंगे। एल्गोरिदम्स का मकसद आपको सबसे सही, सबसे एजुकेशनल या हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। उनका सिर्फ एक हाई टारगेट है, आपकी आंखों को स्क्रीन पर थोड़ी देर और रोक कर रखना। वो आपको यूएसएस डिजिटल जेल में 1 मिनट और रोकने के लिए हर तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। इतनी डार्क ट्रैकिंग के बावजूद हम यूएसएस स्क्रीन से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाते? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इंसानी साइकोलॉजी के सबसे कमज़ोर पॉइंट्स को बहुत सफाई से हैक करते हैं। पहला हथियार है इन्फिनिट स्क्रॉल फीचर। पहले पेजेस का एक एंड होता था, अगले पेज पर जाने के लिए बटन दबाना पड़ता था। वो बटन दिमाग को सिग्नल देता था कि अब रुकने का वक्त आ गया है। लेकिन अब स्क्रीन का निचला हिस्सा एक डीपर साइज कुआं, बॉटमलेस पिट, है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट कभी खत्म नहीं होता और ब्रेन को कभी पता ही नहीं चलता कि रुकना कब है। दूसरा, वो रेड नोटिफिकेशन डॉट्स और लाइक बटन्स। हर एक लाइक आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है, जो एक ड्रग जैसा असर पैदा करता है। तीसरा और सबसे खतरनाक है वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट। ये बिल्कुल वही लॉजिक है जिस पर कसिनोज की स्लॉट मशीन्स काम करती हैं। हर बार जब आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक बोरिंग वीडियो भी आ सकता है या एक ऐसा परफेक्ट वीडियो जो आपको हंसी से पागल कर दे। अगले स्क्रॉल में क्या आएगा ये कभी ना जान पाना, वो अनसर्टेनिटी का एहसास इस सिस्टम को इनक्रेडिबल हद तक एडिक्टिव बना देता है। हर बार स्क्रॉल करते वक्त आप असल में एक डिजिटल स्लॉट मशीन का लेवर खींच रहे होते हैं। एडिक्शन तो सिर्फ शुरुआत है, असली डरावनी बात तो डायरेक्टली कंट्रोल करना है। क्या सोशल मीडिया सच में हमारे बिहेवियर, हमारी खरीदारी और सबसे बुरी बात, हमारे यकीन, बिलीफ्स को असर डाल सकता है? प्लेटफॉर्म्स आपको डायरेक्टली ये नहीं कहते कि आपको क्या सोचना चाहिए, लेकिन वो मिलीमेट्रिक प्रिसिजन के साथ ये डिसाइड करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे।
अगर सिस्टम को लगता है कि आप किसी पॉलिटिकल डिबेट पर ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके होम पेज को लगातार यूएस डिबेट के सबसे भड़काऊ वीडियो से भर देगा। आपकी चॉइसेस, आपके कपड़े, जिन बातों पर आपको गुस्सा आता है या आपके हंसने का तरीका तक, अन ट्रेंड्स का रिफ्लेक्शन बन जाता है जो आप स्क्रीन पर लगातार देखते हैं। यहाँ तक कि एक हॉलिडे डेस्टिनेशन जो आपको लगता है आपने अपनी मर्जी से चुना है, वो असल में हफ्तों तक दिखाए गए हिडन और क्लेवरली डिजाइन्ड कंटेंट का रिजल्ट होता है। साइंटिस्ट इस नए सिस्टम को अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। पहले इकोनॉमी पेट्रोल या सोने, गोल्ड जैसे फिजिकल रिसोर्सेज पर चलती थी। कंपनीज प्रोडक्ट बनाने और उसी अच्छी कीमत पर बेचने की रेस में होती थीं। लेकिन 21st सेंचुरी में सब कुछ बदल गया है। इंसानी अटेंशन लिमिटेड है। हम सब के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। और प्लेटफॉर्म्स इस लिमिटेड रिसोर्स को, यानी आपके वक्त को आपसे चुराने के लिए एक मैसिव कंपटीशन में हैं। नेटफ्लिक्स का राइवल सिर्फ अमेज़न प्राइम नहीं है। नेटफ्लिक्स का राइवल आपकी नींद, स्लीप है। टिकटॉक का राइवल सिर्फ दूसरी ऐप्स नहीं है। उसका राइवल आपकी किताब है, आपकी फैमिली के साथ बिताया वक्त है या आपके काम का टाइम है। पहले कंपनीज सिर्फ आपकी पॉकेट के पैसे के लिए लड़ती थीं। अब वो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी के मिनट्स के लिए लड़ रही हैं। इस मैसिव अटेंशन वॉर में एल्गोरिदम्स ने एक बहुत डार्क और खतरनाक राज ढूंढ निकला है। इंसानी दिमाग हमेशा नेगेटिविटी और खतरों, थ्रेट्स पर ज़्यादा तेज़ रिएक्शन देता है। एजुकेशनल, काम और लॉजिकल इन्फॉर्मेशन अक्सर विरल नहीं होती। वो लोगों के होम पेज पर बस पड़ी रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों को बांटे, पोलराइज करे, भड़काए, शॉक करे और जिसमें इमोशंस बहुत हाई हों, तो वो कंटेंट सेकंड्स में मिलियंस तक पहुंच जाता है। एल्गोरिदम्स ने देखा कि गुस्सा और डर लोगों को स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देर तक रोक कर रखते हैं। इसलिए आपकी टाइमलाइन हमेशा एक्सट्रीम आइडियाज़, भड़काऊ न्यूज़ या लड़ाइयों से भरी रहती है। एल्गोरिदम को समाज के मेंटल हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपने नंबर्स देखता है। और नंबर्स एकदम क्लियर हैं। गुस्सा, एंगर, सबसे ज़्यादा बिकने वाला इमोशन है। इस गुस्से वाले एल्गोरिदम के असर को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जाना ज़रूरी है: फिल्टर बबल्स और एको चेम्बर्स। जब एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपको क्या पसंद है या आप किस पॉलिटिकल साइड पर हैं, तो वो आपको लगातार वही लोग और न्यूज़ दिखाता है जो आपके जैसे हैं। आपके दिमाग के चारों तरफ एक इनविजिबल फिल्टर बबल बन जाता है। क्योंकि आप लगातार अपने जैसा सोचने वालों को देखते हैं, आपको लगता है कि दुनिया के सबसे लोग आपसे अग्री करते हैं। आप एक मैसिव डिजिटल एको चेम्बर में कैद हो जाते हैं जहां आपकी अपनी ही आवाज़ गूंज कर आपके पास वापस आती है। दूसरे आइडियाज़ से आपका कांटेक्ट पूरी तरह कट जाता है। आप यकीन करने लगते हैं कि जो लोग आपसे अलग सोचते हैं वो कितने बेवकूफ़ या बुरे हैं। यह सिचुएशन सोशल एम्पैथी को ख़त्म कर देती है और लोगों को रियल वर्ल्ड से काट कर रेडिकल बना देती है। बात सिर्फ आपके घर में बिताए वक्त की होती तो शायद इतना डरावना नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का नसीब बदलने की ताकत रखता है। बुरे मकसद वाले लोग इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके पूरी भीड़ को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल था। मिलियंस लोगों का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल चुपके से बनाया गया और उन्हें उनके हिसाब से बनाई गई फेक न्यूज़ और डर दिखाकर इलेक्शंस में वोटिंग को मैनिपुलेट किया गया। डिसइन्फॉर्मेशन और झूठ, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की वजह से सच के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा तेज़ फैलता है। एक छोटी सी फेक न्यूज़ सेकंड्स में मैसिव सोशल पैनिक या वायलेंट प्रोटेस्ट्स में बदल सकती है। हम जिस पावर का सामना कर रहे हैं वो इतनी खतरनाक है कि एक देश की पब्लिक ओपिनियन को सिर्फ एक क्लिक से कंट्रोल कर सकती है। इस एल्गोरिदमिक युग का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों और यूजर को उठाना पड़ रहा है। एक बड़ा इंसान किसी झूठ या भड़काऊ एड पर सवाल उठा सकता है, लेकिन एक बच्चा जिसका दिमाग अभी डेवलप हो रहा है, उसके लिए ये वर्चुअल दुनिया बहुत खतरनाक है। यंग लोग लगातार परफेक्ट दिखने वाली लाइव्स, फिल्टर्ड चेहरों और लग्जरी लाइफस्टाइल से खुद को कंपेयर करते हैं। सोशल अप्रूवल का मतलब अब सिर्फ लाइक्स बन गया है। हमेशा परफेक्ट दिखने का डर और पीछे छूट जाने का एहसास फोमो, एंजाइटी और डिप्रेशन को इतिहास के सबसे हाई लेवल पर ले गया है। सोशल मीडिया अकेला इन सब का कारण नहीं है, लेकिन ये यूएसएस सोशल प्रेशर को इतना बड़ा बना देता है जो एक यंग इंसान के लिए उठाना नामुमकिन हो जाता है। इतनी डार्क पिक्चर दिखाने के बाद हम यूएसएस बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच में साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह माइंड कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें, तो ये पूरी तरह माइंड कंट्रोल नहीं है।
वो आपको रोबोट नहीं बनाते, लेकिन वो बिहेवियरल स्टीयरिंग नाम का एक बहुत डार्क चॉइस आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। बटन का रंग, वीडियोस की स्पीड, नोटिफिकेशन की आवाज़, सब कुछ आपकी विल पावर को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी कंटेंट को लगातार देखते हैं तो कुछ वक्त बाद आप यूएसएस सोच को अपना हाई आइडिया समझने लगते हैं। सोशल मीडिया शायद आपके दिमाग में चिप लगाकर कब्जा ना करे, लेकिन वो आपकी अटेंशन, आपके यकीन और आपकी प्रायोरिटीज़ को इतनी खामोशी से बदल देता है कि आपको लगता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, पर असल में आप यूएसएस डिजिटल ड्रामा में वही रोल प्ले कर रहे होते हैं जो आपके लिए लिखा गया है। इन सिस्टम्स के इतने परफेक्ट होने के पीछे एक ज़बरदस्त साइंस है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। बिलियंस लोगों से कलेक्ट किया गया मैसिव बिग डेटा, इंसानी साइकोलॉजी को समझने वाले साइंटिस्ट और सेकंड्स में बिलियंस कैलकुलेशंस करने वाले सुपर एआई कंप्यूटर्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। हम एक रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं जो आपके एक सेकंड के रुक जाने को भी एनालाइज करके स्क्रीन को तुरंत आपके लिए बदल देता है। इंसानी बिहेवियर को मैनिपुलेट करने वाला कोई भी सिस्टम हिस्ट्री में इतने बड़े और तेज डाटा के साथ कभी काम नहीं कर पाया। आपका मुकाबला यूएसएस मशीन से है जो आपके ब्रेन से बिलियंस गुना ज़्यादा तेज सोचती है। तो क्या हम इस सिस्टम के सामने बिल्कुल मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। इससे बचने और कंट्रोल वापस लेने के लिए आपको फ़ोन नदी में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशंस बैंड करके आप स्क्रीन की पुकार को रोक कर सकते हैं। ऐप्स पर डेली टाइम लिमिट लगाकर आप इन्फिनिट स्क्रॉल के जाल को तोड़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि हर वीडियो, हर न्यूज़ और हर एल्गोरिदमिक सजेशन पर सवाल उठाएं। एक पैसिव कंज्यूमर बनने के बजाय एक एक्टिव चूज़र बने। हर गुस्से वाली पोस्ट पर कमेंट करके एल्गोरिदम को फीड देने के बजाय अपने दिमाग को पीछे हटाना सीखें। आखिरी बात यह है कि हमारी पॉकेट में राखी वो छोटी चमकती स्क्रीन सिर्फ दोस्तों से बात करने का टूल नहीं है। वो एक मैसिव मशीन के एंड पॉइंट्स हैं जो हमारी अटेंशन चुराने और हमारी सोच को बदलने के लिए बनाई गई हैं। शायद इस वीडियो के बाद आपको खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि दिन भर में लिए गए आपके फैसले, आपका गुस्सा और आपका सच, इसमें से कितना सच में आपका है और कितना अन एल्गोरिदम्स की चॉइस है। आपको लगता होगा कि आप सिर्फ एक फ़नी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, दुनिया के किसी कोने में कोई बैठकर मिलीसेकंड दर मिलीसेकंड ये नाप रहा है कि आप यूएसएस स्क्रीन को और कितनी देर तक देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस डिजिटल युग में कौन जीत रहा है? क्या आपका कंट्रोल सच में आपके हाथ में है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। इन इनविजिबल एल्गोरिदम्स के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।